नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। 10 साल की बच्ची का 10 टुकड़ों में मिला शव, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। 307 के आरोप में बंद कैदी की सेंट्रल जेल में हुई मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। प्राचार्य ने नकल करने से रोका तो विधायक ने प्राचार्य को हटाने लिखा पत्र। खबरें अब विस्तार से। प्राचार्य ने नकल करने से रोका तो विधायक जी ने प्राचार्य को हटाने लिखा पत्र। हटाने की कवायद शुरू। नकल की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर एडी उच्च शिक्षा विभाग ने बनाया था पैनल। अब खोना पड़ेगा पद। आपको बता दें कि जिले के जनप्रतिनिधियों का स्तर क्या है, इसका खुलासा विधायक जी के द्वारा लिखे गए पत्र ने खोलकर रख दिया है। दरअसल हम सब अपना मत देकर व्यवस्थाओं को सुधारने और समस्याओं के निराकरण के लिए इन्हें चुनते हैं और ताजपोशी करते हैं, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई यही है कि असली अव्यवस्थाओं और समस्याओं की जड़ ही अब यही बन गए हैं। ताजा मामला त्योथर स्थित शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य को बदलने का सामने आया है, जहां प्राचार्य को हटाने की कवायद चल रही है। स्थानीय विधायक की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग का एक पत्र गत 13 मार्च को एडी कार्यालय पहुंचा, जिसमें विभाग के ओएसडी विधायक ने पत्र का हवाला देते हुए उनकी मांग का उल्लेख किया है। इस पत्र के मुताबिक वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संगीता दुबे के स्थान पर डॉक्टर अंजना सिंह को प्राचार्य बनवाया गया है। अब विधायक की उक्त मांग को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर दुबे के विरुद्ध नाराजगी बढ़ने का कारण नकल रुकवाना है। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह टीएल बैठक में कलेक्टर ने तराई क्षेत्र में नकल होने की शिकायत की थी। इस पर एडी रीवा ने दल गठित किया, जिसमें त्योथर कॉलेज से 2 शिक्षक व 1 शिक्षक नष्टिगवां कॉलेज का तैनात किया गया था। इस दल की संयोजक त्योथर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता दुबे को बनाया गया। विगत 10 मार्च को एडी रीवा का दल भी तराई क्षेत्र के 4 कॉलेजों में बने परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण के लिए पहुंच गया। तब एडी रीवा के दल ने चिल्ला कॉलेज में 2 नकल प्रकरण बनाए, जबकि टीडी कॉलेज चाकघाट में भी 4 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया। इसके अलावा जीके कॉलेज व सुहागी कॉलेज का भी गहन मुआयना एडी रीवा ने किया। सुहागी कॉलेज में भी एडी रीवा को परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इधर डॉक्टर दुबे का दल भी निरंतर उक्त केंद्रों का मुआयना करता रहा। पुष्ट सूत्र बताते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद से ही संबंधित कॉलेज प्रमुखों में रोष बढ़ा है, जो जनप्रति के गलियारे से होते हुए अब विभाग तक पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय विधायक ने कॉलेज में नकल रोकने वाली प्राचार्य को हटाने के लिए पत्र लिख दिया है। इस पत्र ने पूरी व्यवस्थाओं और विधायक की मनमानी की पोल खोलकर रख दी है। कमोवेश यही हालत जिले के ज्यादातर विधायकों की है, जो अक्सर इस तरह के पत्र लिखकर अलग अलग विभागों में बैठे अपने मन के अधिकारियों को हटाते और बिठाते रहते हैं। प्रस्तुत है अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग पंकज श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, त्योथर में एक स्थानीय विधायक के द्वारा ये एक लेटर दिया गया है कि वहाँ के प्रचार को बदलने की कवायद की जाए, क्या मामला क्या है? मामला ऐसा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं अधिकांश समाप्त हो गई थी। केवल 10 मार्च और 13 मार्च की 2 परीक्षाएं बची हुई थी। ये शिकायत प्राप्त हुई कि तराई इलाके में चाकघाट और त्योथर में के महाविद्यालयों में जो सेंटर हैं, 4 सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, इनमें अनियमितता और नकल की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तब मैंने डॉक्टर संगीता दुबे जो त्योथर की प्राचार्य हैं, उनके संयोजकत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया कि इन दोनों दिनों में वहाँ पर सभी महाविद्यालयों में विजिट करके और इस बात को देखें कि नकल न होने पाए, व्यवस्था हो, अनियमितताएँ न हो। और तो 10 तारीख को वो टीम काम करने लगी और 10 को मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत टीम लेकर के, एक एडी का टीम लेकर के वहाँ पर ही चारों महाविद्यालय में 2 बार दौरा किया। इन दौड़ों के कारण क्या हुआ कि उस समय उस दिन जो भी अनियमितताएँ थी उनमें काफ़ी कुछ अंकुश लगा और 4 छात्र चिल्ला महाविद्यालय में, 4 छात्र टीडी महाविद्यालय में नकल करते पकड़े गए। सुहागी महाविद्यालय में तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी अनियमितताएँ देखने को मिली। कापी के वितरण में, छात्रों के बैठने की व्यवस्था में, इन सब में अनियमितताएँ मिली। इससे यह प्रदर्शित हो रहा था कि यहाँ पर जो नियम के अनुसार कार्य नहीं, परीक्षाएँ नहीं संचालित हो रही हैं। तो इन चारों महाविद्यालयों में मैंने दौरा किया और संगीता दुबे के
नेतृत्व में भी जो टीम बनी थी उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने 13 को भी काम किया, 13 को मैं नहीं जा पाया था। तो इसके कारण हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ा हो और उन लोगों ने कुछ कार्रवाई की हो। सर, विधायक के पत्र का जो हवाला दिया गया है उसमें संगीता की जगह डॉक्टर रंजना सिंह को ही प्रचार बनाने के लिए कहा गया है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं कि उनको हटा के उनको बनाने के लिए कि नकल तो सामान्य बात है, ऐसा होता नहीं? देखिए, ये भोपाल से पत्र आया है, उसमें ये संदर्भ में दिया गया है कि संगीता दुबे को हटा करके और रंजना सिंह को प्राचार्य बनाया जाए। रंजना सिंह कनिष्ठ हैं और संगीता दुबे उनसे वरिष्ठ हैं, तो नियमानुसार वरिष्ठ को प्राचार्य का पद दिया गया था। लेकिन प्राचार्य को तभी हटाया जाता है जब उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप हो, शिकायत सही पाया गया हो, तभी हटा करके दूसरे प्राचार्य को बनाया गया था। लेकिन हम लोग को अगर ऊपर से कोई हमारे उच्चाधिकारियों का आदेश प्राप्त होता है तो उसका पालन करना पड़ता है। रीवा में बड़ा ही सनसनीखेज मामला आया है, जहां 10 साल की बच्ची को 10 टुकड़ों में शव मिला है। होली के दिन लापता हुई बच्ची 7 दिन बाद गेहूं के खेत में टुकड़ों में मिली। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली एक खबर मिली है जो रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की है, जहां से होली के दिन लापता हुई 10 साल की मासूम बच्ची का शव ठीक 7 दिनों बाद 10 अलग अलग टुकड़ों में बुधवार की शाम को घर से कुछ ही दूर गेहूं के खेत में मिला है। मौत के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद बच्ची का शव कंकाल में तब्दील हो चुका था। इधर खेत में पड़ी इस लाश को आवारा कुत्ते 7 दिनों तक अपना निवाला बनाते रहे। वहीं परिजन अभी भी बच्ची के जीवित होने की आस लगाकर उसकी तलाश कर रहे थे। तभी बुधवार की शाम एक कुत्ता इंसानी पैर का पंजा मुंह में दबाए गांव में घूमता नजर आया। ग्रामीणों की नज़र जब उस कुत्ते पर पड़ी तो वो गेहूं के खेत की ओर भागा और जब ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल खेत में मानव शरीर के अंग पड़े हुए थे, जिसको देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर जब इसकी तफ्तीश की तो उसे लापता हुई बच्ची के कपड़े मिले जो होली के दिन से गायब थी। आपको बता दें कि दरअसल इस बच्ची के लापता होने के ठीक 7 दिन बाद गांव में ही लाश के टुकड़ों का मिलना बेहद ही हैरान कर देने वाला था। लेकिन इस बीच बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। आपको बता दें 8 मार्च का दिन था, होली का, जब सारे लोग गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को रंग लगाकर रंगों का त्यौहार मना रहे थे। दिन ढल चुका था और रात का अंधेरा पसर चुका था। तभी बैकुंठपुर स्थित पथरी गांव में रहने वाले भरतलाल केवट की 10 वर्षीय पुत्री साधना अचानक से लापता हो गई और ठीक 7 दिन बाद यानी 14 मार्च को उसकी लाश घर से 700 मीटर की दूरी में गेहूं के खेत में मिलती है। बच्ची का अचानक लापता हो जाना और फिर उसकी अलग अलग टुकड़ों में लाश मिलना लोगों की समझ से परे था। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और महज चंद घंटों के भीतर ही उस कातिल तक पहुंच गई जिसने बच्ची को मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें कि दरअसल बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चाचा ही था, जिसने बच्ची को कुरकुरे चिप्स दिलाने के बहाने बुलाया और अपने साथ घर से दूर ले गया, जहां उसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। शव को खेत में छोड़कर भाग गया। बताया गया है कि आरोपी चाचा बच्ची के परिवार के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। होली के दिन भी दोनों परिवार के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। घटना की रात आरोपी नशे की हालत में था और उसके दिल में दोनों परिवार के बीच चल रही रंजिश की आग जल रही थी, जिस आग को ठंडा करने के लिए उसने अपनी ही मासूम भतीजी का गला घोट दिया। इधर खेत में पड़ी लाश को 7 दिन तक कुत्ते अपना निवाला बनाते हैं और लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसके अलग अलग टुकड़े खेत में बिखरे पड़े मिले। हालांकि परिजन, पुलिस और ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे। परिजन अभी भी बच्ची के जीवित होने की आस लगाकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लापता हुई इस बच्ची की मौत की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया है और जिससे पूछताछ कर अपना जुर्म भी उसने कबूल कर लिया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। बैकुंठपुर में पथरी गांव में एक बच्ची 10 वर्ष की होली के दिन जो है गुम गई थी, जिसकी सूचना दूसरे दिन उनके परिजन ने बैकुंठपुर थाने में दी थी, जिस पर 363 का भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर लड़की की तलाश की गई थी। कल परिजन ने सूचना दी कि गांव के कुछ लोगों ने बच्ची के शरीर के कटे हुए अंश को कुत्ते को ले जाते हुए देखा है
इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहाँ पहुँची, सर्चिंग की। एफएसएल टीम, डॉग मास्टर सभी मौके पे पहुँचे, तलाश किए तो वहाँ उनके घर के ही सामने पास में एक गेहूं का खेत था, जिसमें पूरा फुल बाली वाले गेहूं लगे हुए थे। उसी के अंदर कुछ मानव शरीर के अंग पाए गए बच्चे के। वो काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, टुकड़ों में थे, जिनका संचय करके और उनके कपड़ों से उनकी पहचान उनके माता पिता ने की कि ये लड़की जो है साधना केवट है, जो गुम गई थी। पुलिस ने उससे जुड़े हुए जितने सूत्र हैं उसको खंगाला और एसडीओपी सिरमौर, थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पूरी टीम लग करके पता लगाने पर ये जानकारी सामने आई है कि लड़की के परिवार का चाचा ही, जिसका होली के दिन विवाद हुआ था उसके पिता, बच्ची के पिता भरतलाल से, इस बात से गुस्से में आकर के उसने बच्ची को 50 रुपये देकर गुटखा राजश्री मंगाया था। बच्ची जब वहाँ से निकल गई तब उसका पीछा करते हुए बच्ची को जो है कुरकुरे खिलाने के बहाने वहाँ ले गया और क्रोध में उसके गले को दबा दिया और वहीं उसकी शव को उसी खेत के अंदर छुपा दिया। शव काफ़ी दिन बड़े रहने के कारण डिकम्पोज हो गया और वहाँ जो जंगली जानवर हैं उसने उसके शव को छत-विछित कर दिया था। अभी पुलिस उसके चाचा को, जिसका नाम अर्जुन केवट है, उम्र 27 वर्ष, उसको अभी रक्षा में ले ली है और विस्तृत पूछताछ उससे की जा रही है। कलयुगी पुत्र ने मां की कर दी निर्मम हत्या। बुढ़ापे के कारण मां बोल रही थी अनाप शनाप। बेटे ने मोंगरी से पीटकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत नकवार गांव में एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मां बेटे को अनाप शनाप बोल रही थी। इसी बीच गुस्से में आकर पुत्र ने सिर में एक मोंगरी मार दी। ज्यादा मात्रा में रक्त बह जाने के कारण महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद घटना की सूचना तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जानकारी के बाद हनुमाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने पूरे मामले का अपडेट ग्रामीणों से लिया है। तब पता चला कि बेटा हत्या कर गांव से भाग रहा है। ऐसे में पुलिस ने गांव में घेराबंदी की, फिर ग्रामीणों की मदद से कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पीएम कराया गया है। इसके बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि हनुमाना थाना प्रभारी उप निरीक्षक चेतन बरसकोले ने बताया कि रजवंती सिंह गौड़ पति नचकऊ 70 वर्ष निवासी नगवार गांव मंगलवार की दोपहर 12 बजे के आसपास घर में बैठी थी। तभी बुजुर्ग मां की अपने बेटे बुद्धराज सिंह गौड़ 40 वर्ष से किसी बात को लेकर बहसबाजी होने लगी। ऐसे में पुत्र आक्रोशित होकर भड़क गया। उसने सामने रखी कपड़े धोने वाली मोंगरी को उठा लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी बेटा अपनी मां के सिर में एक मोंगरी का प्रहार किया। सिर के सामने वाले हिस्से में जख्म लगते ही तेजी से रक्त बहने लगा, जिससे मां की तड़प कर मौत हो गई। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। आरोपी बाहर भागने के फिराक में था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रस्तुत है हनुमाना थाना प्रभारी चेतन बरसकोले से प्राप्त जानकारी के अंश। कल सुबह करीब 11 बजे की घटना बताई जा रही है। कल सूचना मिली थी कि नकवार गांव में एक वृद्ध महिला को डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जिस पर चौकी प्रभारी पिपराही के साथ एवं उनके बल के साथ मौके पर पहुंचा, तस्दीक की गई और तो पाया गया कि महिला 70 वर्ष उम्र की थी और उसके बालक ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। रीजन कुछ पता चला क्यों मारा? रीज़न ये था कि महिला उसे घर पे मतलब उसके ऊपर चिढ़ना, नॉर्मली काम को लेके बाहर कमाने क्यों नहीं जाते हो ये वो, और बालक पैसे के लिए उसे परेशान करता था, पैसे दो। कल यही विवाद उत्पन्न हुआ। एकदम से आक्रोशित होकर बालक ने उसके सर पर मुगरी से वार किया, जो मौके पे उसकी मौत हो गई। पंचनामा कार्रवाई संपूर्ण की जा चुकी है और जो बालक उसका जो था हत्या करने के बाद फरार होने के फिराक में था, जिसे क्या नाम था हत्यारे का?
हत्यारे का नाम था बुद्धराज सिंह गोंड, उम्र उसकी लगभग 25 है। तो ये फरार होने की फिराक में था, जिसे कल रात को उसके गांव से ही नहर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। सेंट्रल जेल में बंद 307 के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। साथ ही बंदी ने बताया जेल में रोज की जाती है मारपीट। आपको बता दें कि 307 की सजा में बंद कैदी के साथ होती थी मारपीट, परिजनों ने लगाया आरोप। इसके साथ ही जेल से छूटे दूसरी कैदी ने स्पष्ट किया, बोला 1 लाख नहीं दिया तो कर दी हत्या। जेल से मृत अवस्था में लाया गया कैदी लगातार जेल में वसूली के मामले आ रहे हैं सामने। सेंट्रल जेल रीवा में इंसान की जिंदगी की कीमत 1 लाख रुपए आकी गई है और जब पैसे नहीं मिले तो जेल के अंदर ही उसे ऐसी सजा दी गई कि उसकी मौत हो गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। हालांकि वो मृतक के परिजन है, लेकिन जेल में ही बंद दूसरे कैदी ने जब इस बात की पुष्टि कर दी कि मृतक के साथ जेल के अंदर उसके सामने मारपीट हुई थी, जिसका वह खुद साक्षी है, तो जेल से रिहा हुआ बंदी इस बयान के बाद जेल प्रशासन के ऊपर सीधे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। मृतक कैदी राजू शुक्ला निवासी ग्राम पाली थाना बैकुंठपुर का है, जो 307 के आरोप में जेल में सजा काट रहा था। उसे जेल प्रशासन के द्वारा सुविधा के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, ऐसा मृतक के पुत्र का कहना है, जो तकरीबन 1 सप्ताह पूर्व अपने पिता से मिलने जेल गया था। मृतक के पुत्र का कहना है कि 1 लाख रुपए उसके पास नहीं थे, लिहाजा जब वह अपने पिता से दोबारा मिलने का प्रयास किया तो उसे मिलने भी नहीं दिया गया, यहाँ तक कि फोन से बात भी नहीं कराई गई। इस पूरी घटना में मोड़ उस समय आया जब कैदी की मौत के बाद जेल से छूटे एक व्यक्ति ने मारपीट की पुष्टि कर दी। दरअसल रघुनाथ आदिवासी कल शाम ही जेल से छूटकर बाहर आया था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजन घटना के मजिस्ट्रियल जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान रघुनाथ आदिवासी के भी बयान लिए गए हैं, जो कल शाम ही जेल से छूटा था। जेल के अंदर सुविधा शुल्क न देने पर जेल के प्रशासन के ऊपर मारपीट के आरोप तो हमेशा ही लगते आए हैं, लेकिन सुविधा शुल्क न देने पर किसी की जान लेने का मामला आज देखा जा रहा है, जैसा कि परिजनों का आरोप है। और एक ऐसे कैदी का जो इस पूरे मामले की सत्यता पर मोहर लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय जेल रीवा के ऊपर लग रहे वसूली के आरोपों के बीच आखिर इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों न कराई जाए। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। मृतक के आप कौन है? मृतक के हम बालक हैं। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर कि मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई या जेल से फ़ोन आया 7:05 में कि वहाँ ज़्यादा गंभीर हालत है तो संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो यहाँ जब हम आए तो कोई पता नहीं चल रहा था। 1 घंटे बाद हमको पता चली कि मृतक घोषित कर दिया गया है। और हम शनिवार को उनसे मिलने गए थे जेल, सेंटर जेल। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ बोला गया कि हमको, हमारे पिता से बोले कि हमको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ जल्दी छुड़वाओ या नहीं तो मार डालेंगे। और हर बार जितनी बार जाते थे तो हर बार पैसे की मांग किया जाता था। कौन मारता था पैसा? पैसे अंदर से वही सिपाही मंगवाते थे, तो बाहर कोई हर बार अलग अलग आदमियों से दिलवाया जा रहा था। कब से बंद थे जेल? 12 महीने हो गए, 12 महीने 12 दिन हो गए। 12 महीने। तो आप मिलने गए थे तब आपको बताया गया था कि मारपीट होती है? यस सर। आपको कैसे पता चला कि यहाँ मृत्यु हुई है? मृत्यु यहाँ सर डॉक्टर लोग बताए हैं कि BMO सर बताए हैं। वहाँ से मरा लेके आए? वहाँ से मरा लेके आए। हम पाली बैकुंठपुर के हैं। हाँ। आया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद द्विवेदी। क्या घटना हुई? ये घटना ये हुई कि ये वहाँ थे, जेल में थे, और ये जब जेल में थे इसके बाद इनने कुछ बताया नहीं कि मतलब बीमार थे, क्या थे, कैसे थे, मतलब कोई जानकारी नहीं दी है इन लोगों ने। कल इन्हें शाम को 7:07 में इन्हें फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस हैं, आप संजय गांधी में जाके मिल लीजिए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि उनका मृतक हो गए, वो मर गए हैं। और अभी यहाँ पता चलता है कि उनको पहले से ही मार के लाया गया है। और जब इसके पहले हम 2-4 दिन पहले हम जब मिलने गए थे तो उनने हमारे रो के बोल रहे थे कि यहाँ पे मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि हमें पहले तो फुटेज चेक करना है कि जब लाए थे तो कैसे, किस पोजीशन में लाए थे। इसके बाद बॉडी हमें देखना है कि बॉडी में क्या स्क्रैच है, क्या कैसे है, और इसके बाद पोस्टमार्टम हो तो वो भी हमारे सामने हो। क्या नाम है आपका? रघुनाथ। आप भी जेल में बंद थे? रघुनाथ आदिवासी हमारा नाम आप भी है। जेल में बंद थे? कब से बंद थे? हम 6 महीना से बंद हैं। 6 महीने। ये अभी जो मृतक हुए हैं, जो खत्म हो गए हैं, तो इनके साथ मारपीट हुई थी, आपने देखा था? हाँ, 7 दिन बाद उनको मारपीट हुआ था। 7 दिन पहले मारपीट हुई। हाँ, तो ये सुना था कि अरुण हुआ है,
तो उनको मार नहीं, और फिर उसके बाद हम सारे मार तो रोज होती वहाँ, तब के एक गिनती कर रहे हैं। इनके साथ वहाँ गोल में मारपीट हुई थी। हाँ गोल में होती है सर, हाँ गोल में हम सब्जी मारे ना कर देखा। हाँ एक कैदी को लाया गया था, क्या स्थिति में लाया गया था जिसकी मौत हो गई, हंगामे की स्थिति भी दी गई? ये राजू प्रसाद शुक्ला, पिता ईश्वरदीन शुक्ला, उम्र 40 वर्ष। इनका पता सेंट्रल जेल से लाए गए थे। ये हमारे यहाँ मृत्यु अवस्था में लाए गए थे। इसकी सूचना हमने पुलिस चौकी को दे दी। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अभी तक क्या पाया गया, कोई चोट के निशान दिखे थे? नहीं, ये तो अब पंचनामा होगा पुलिस कार्रवाई में, उसमें मालूम होगा पोस्टमार्टम में क्या कैसा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विश्व ग्लूकोमा सप्ताह की कड़ी में आज लोगों को कांच बिंदु बीमारी के बारे में किया गया जागरूक। ओपीडी के सामने नेत्र विभाग के चिकित्सकों द्वारा किया गया नुक्कड़ नाटक का मंचन। आपको बता दें कि नेत्र रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन ने बताया कि विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 12 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है, जिसमें इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन संजय गांधी अस्पताल के परिसर में किया गया। आपको बता दें कि ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया व समलबाई भी कहा जाता है, ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है जिसमें आंखों पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, जिसके चलते आंखों के पर्दे की ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति आंशिक या पूर्ण रूप से अंधता का शिकार हो जाता है। इस बीमारी का शुरू में कोई लक्षण या परेशानी का पता नहीं चलता, किंतु अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होने लगती है तथा पूरी तरह से अंधता का शिकार भी हो सकता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर शशि जैन से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा जो मेडिकल कॉलेज का नेत्र विभाग है वो ग्लूकोमा विश्व सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत इस सप्ताह को मनाने का, ग्लूकोमा मतलब कांचिया बिंद, इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है कि जन जागरण में ग्लूकोमा के प्रति अवेयरनेस लाई जाए। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें, इसको हम हिंदी की भाषा में यदि लोग भाषा में कहा जाए तो ये रोशनी का छुपा हुआ चोर है। इसे रोशनी का छुपा हुआ चोर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो रोशनी ख़त्म होती है उसमें मरीज को पता ही नहीं पड़ता है और धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जाती है। उसके लिए कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल उसको रोशनी कम होती है और मरीज ये समझकर कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है इंतज़ार करता रहता है। और जब काफ़ी रोशनी कम हो जाती है और वो जब नेत्र चिकित्सक के पास जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे कांचिया बिंद हो गया है। कांचिया बिंद बीमारी की और ज़्यादा भयावह स्थिति यह है कि कांचिया बिंद में जो रोशनी ख़त्म हो जाती है उसे पुनः हम वापस नहीं ला सकते हैं। कांचिया बिंद में यदि हम रोकथाम ही इसका इलाज है और रोकथाम के लिए इसका जल्दी से जल्दी निदान, कि हम इसे जल्दी से डायग्नोस कर लें, तो जल्दी से डायग्नोस करने के लिए ये ज़रूरी है कि नेत्र चिकित्सक से 40 साल, क्योंकि यह बीमारी 40 साल के उम्र के बाद ज़्यादा पाई जाती है, तो 40 साल की उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को नेत्र चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, अपने मन से ही कि किसी मेडिकल शॉप से या ये सोच के कि मोतियाबिंद आ रहा है इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। जब भी उसको लगे कि रोशनी कम हो रही है वो उसे चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। दूसरा, तो यहाँ पर इस सप्ताह के अंतर्गत, ये सप्ताह 12 मार्च से 18 मार्च तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारा विभाग ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है जिसमें हम कांचिया बिंद के बारे में जनमानस को बताना चाहते हैं। इसके अलावा भी हमने जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयरनेस लाने के लिए उनके बीच हमने स्लोगन कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो कि कांचिया बिंद की बीमारी से संबंधित सब कुछ को कवर करेगा जिससे उनको इसकी जागृति हो। इसके अलावा हमने इसकी क्लोजिंग सेरेमनी 19 में रखी हुई है जिसमें एक CME का आयोजन किया है। मैं डॉक्टर शशि जैन, विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज हूँ। भगवान को साक्षी मानकर 130 जोड़े बंधे विवाह के बंधन में जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। बाजे गाजे के साथ मुख्यमंत्री शिवराज की भांजियों को दी गई विदाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जनपद पंचायत रायपुर गढ़चुलियान स्थित CM राइज उत्कृष्ट स्कूल के परिसर में मंगलवार को 130 जोड़ों ने लिए फेरे।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं अनिल कुमार दुबे सामाजिक न्याय विभाग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रशासनिक मामले में एसडीएम अरविंद कुमार झा, तहसीलदार सुधाकर सिंह, नायब तहसीलदार शिवभूषण सिंह, रीवा विधायक के प्रतिनिधि राजेश पांडे भी उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि विवाह योजना के तहत कन्या को 11,000 की राशि तथा नई गृहस्थी बसाने के लिए 38,000 की सामग्री के साथ मुख्यमंत्री की भांजियों को विदा किया गया। वैवाहिक कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह के इस आयोजन में रायपुर गढ़चिलियान जनपद के 121 वरवधु और गुणनगर परिषद से 9 वरवधु को मिलाकर कुल 130 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वरवधु को ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि देवता के सामने 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध गए। इस अवसर पर विवाहित जोड़ों ने कहा कि मामा शिवराज सिंह ने अपने मामा होने का फर्ज अदा कर दिया। प्रस्तुत है जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। और जनमानस का जो भीड़ है तो आप देख ही रहे हैं। और जैसे हमारे गरीब परिवार के लोग हैं तो शादी करने के लिए बहुत बेचारे साहूकारन से कर्जा ले लेते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी योजना को लाके और गरीब परिवार को के जो उत्थान किए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसे कार्य के लिए। मेरे को जो किसी ने बताया है, आई थिंक 132 जोड़ों ने आज यहाँ पर शादी की है। हो सकता है कुछ गलत हो, मेरे को 126 से 132 सब बोला जा रहा है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इस सवाल के लिए आपको चाहूँगा कि मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। ये जो आज यहाँ पर जो कपल्स जिनकी शादी हुई, मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सबकी तरफ से जिनकी आज शादी हुई, जिनसे बधाई हो। दूसरा, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके आशीर्वाद से भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उस समय पहले एक जगह बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ी उनको एक बेटी आई थी, बड़ा प्यार से उससे मिला। जो उसकी दादी थी बोली ये तो हो गई है लेकिन इसकी शादी की व्यवस्था नहीं करेंगे। उस बात से उनका ये आया कि हमको एक सामूहिक विवाह करना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो बेस होता है वो कितना ज़रूरी है, जो कहानी है वो कितनी ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जिनको शादियों की सामूहिक शादी में जिसको आज पार्टिसिपेट करें, सरकार से जो व्यवस्थाएं मिली है, जो सुविधाएं मिली है, उसका मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। यहाँ पर एक थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, जो नए कपल हैं, जो नए जोड़े हैं जिनकी शादी हुई है, उनको एक व्यवस्था मिलती है ताकि अपना जीवन यापन शुरू करें। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जितने भी आज कपल्स हैं ये अपनी लाइफ शुरू करने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए सरकार, हमारी भाजपा और जब जोड़े बैठ जाएंगे प्रारंभ होगा। आनंद ले रहे हैं निश्चित रूप से। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज हमारा जब से 1947 से ये देश आज़ाद हुआ है, जब से 2003 से यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है मध्य प्रदेश से, आप अगर पूरे के पूरे इंडिया का मैप देखें, साउथ के स्टेट्स आपके बहुत डेवलप्ड हैं। आज के डेट में हम जो हमारा मध्य प्रदेश है, मैं बाकी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, हमारा जो मध्य प्रदेश है 2003 के बाद हम सही में डेवलपिंग स्टेट की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा भी स्टेट में हर एक चीज़ में एक सोशल इकोनॉमिक जो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।